टीचर स्टाफ को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। बहुत कम समय में अच्छे से पूरे बच्चों को अरेंज किया है हमने और इसमें लगता है 9 से 12 तक नहीं 6 से और भी बाहर नहीं। तो ये जो बच्चे हैं सब उपस्थित हुए हैं। बारिश का मौसम है और जैसा कि ये नया नया अभी बिल्डिंग आप लोगों को मिली है। भोपाल जी सबको बुला लीजिए। हाँ आ जाइए, बुला लीजिए। तो आज हम जो आए हैं कुछ ऐसे अपराधों के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर वर्तमान समय काफी ट्रेंड में काफी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखें जिससे हम सुरक्षित रह सकें, ठीक है ना। तो अपन जो आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे साइबर क्राइम पे चर्चा करेंगे और मुस्कान ऑपरेशन एक मुस्कान चला हुआ है और बच्चों और महिलाओं से संबंधित अपराध से संबंधित चर्चा करेंगे और तीसरा जो नशा फॉरेक्स गांजा, ठीक ना, मेडिसिनल या अन्य नशीली चीजें जो बिकती हैं जिससे काफी हमारा युवा प्रभावित हो रहा है। हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े लोग तक सब उससे छूटे नहीं रहते हैं। इससे संबंधित चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? ऐसे अपराध जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इससे जो अपराध घटित होते हैं इसके माध्यम से किया जाता है। उसे हम कौन सा अपराध करते हैं? साइबर अपराध करते हैं, ठीक है ना। साइबर अपराध किसे करते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिस अपराध में, ठीक है ना, इसमें आज आप लोग सुनते भी होंगे बहुत सारी चीजें आप लोग सुनते होंगे। उनका पैसा कट गया, ठीक है ना, उनके ऑनलाइन उनका खाते साफ हो गया पूरा। एक मैसेज आया और कहीं पुलिस अधिकारी बन के, तो कहीं बैंक का कर्मचारी बन के, मजिस्ट्रेट बन के, कुछ भी बन के और फोन किए और उसको बोले कि ओटीपी दे दीजिए। कोई ओटीपी दे देता है, कोई लिंक आती है, जैसे लिंक को आप क्लिक कर दीजिए और आपने लिंक क्लिक कर दिया और पता चला आपका पूरा साफ हो गया, ठीक है ना। तो जो देखो जो हैकर होते हैं, जो डाटा चुराते हैं, आपकी जानकारी चुरा लेते हैं, आजकल जितनी सुविधाएं बढ़ती हैं रिस्क भी साथ में उतने तगड़ा रहता है। अभी आप देखे होंगे कि पहले क्या होता था, बैंकों में लाइन लगती थी, लोग जाते थे बैंक में 2-4 घंटे खड़े रहते थे, फिर वो ड्राइवर फॉर्म भरते थे, फिर पैसा निकालते थे, घंटे 2 घंटे बैठ जाइए सर, नहीं बैठ जाइए, ले आया कुछ ना बैठ। तो पहले क्या था कि जैसे अपन लोग क्या करते, बैंक से पैसा निकालना होता था, बैंक जाते थे और बैंक में ड्राइवर भरते थे, फिर उसके जमा करते थे, फिर कैशियर उसको उतना निकाल के देता। हेलो हाँ तो धीरे धीरे क्या हुआ, कंप्यूटर युग आया, ठीक है ना। कंप्यूटर युग आया, पहले क्या होता था, लोग रहते थे, पैसा जमा करते थे, एंट्री करते जाते थे, रजिस्टर रखते थे, उनका फिर लेजर में चढ़ाते थे, टाइम लगता था। अब जब इलेक्ट्रॉनिक युग आया, कंप्यूटर युग आया, सारी चीजें आसान हो गई। अब हर चीज किसमें आ गया, मोबाइल बैंकिंग चालू हो गई, यूपीआई से सब पेमेंट होने लगे और इसमें सुविधा हो गई कि आपको बैंक नहीं जाना पड़ रहा है, बस तुरंत किसको कितना देना है नंबर दिया, कट से तुरंत चला गया, ठीक है ना। सुविधा तो बड़ी लेकिन रिस्क भी बड़ा। और ये जो हैकर होते हैं, हैकर मतलब चोर, मतलब उसको तो दूसरे भाषा में क्या कर सकते हैं, चोर मतलब जैसे कंप्यूटर और उसकी भाषा थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड रखी। तो जो चोर होते हैं, जो आपका डाटा चुराते हैं, आपकी सारी जानकारियां वो क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सारी जानकारियां क्या करते हैं,
किसी के एक ऐसे हैकर आपके पासवर्ड छोड़ देते हैं, नहीं कहते कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है तो भाई चला मेरी आईडी से कोई दूसरा चलाने लगा है, फेसबुक हैक हो जाता है, व्हाट्सएप हैक हो जाता है, आप देखते होंगे हैं। तो क्यों हैक हो जाता है? तो जो आपका पासवर्ड होता है, पासवर्ड समझते हैं, जैसे ना किसी के लिए पासवर्ड लॉक कर देते हैं, कभी फेस लॉक लगा देते हैं, कभी फिंगर लॉक लगा देते हैं, ठीक है ना, और कभी न्यूमेरिकल नंबर के उसमें पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है ना, ऐसे पासवर्ड डाल। लेकिन जो हैकर्स होते हैं वो पासवर्ड को भी तोड़ लेते हैं, ठीक ना। तो पासवर्ड इसलिए टूट जाता है कि हम जो पासवर्ड बनाते हैं उतने सावधानी से और उतने मतलब दिमाग लगा के नहीं बनाते, एक साधारण पासवर्ड डाल देते हैं जिसको अमूमन 4-6 चीजें रहती हैं कि लोग अक्सर पासवर्ड क्या बनाएंगे, जन्मतिथि डाल देंगे, नहीं तो अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे 4-6 अंक, नहीं तो पत्नी वाला डाल देंगे या बच्चे का नाम डाल देंगे। 8-10 चीजें प्रैक्टिकली चीजें होती है, यही चीज डालते हैं। वो भी क्या करते हैं, आपकी पूरी डाटा चुरा लेते हैं और उनको जब डालना रहता है तो आपकी सारी चीज आपका मोबाइल नंबर का पासवर्ड डाल के और सर्च कर लेंगे, आपके जन्मतिथि को कर लेंगे, मोबाइल नंबर हो गया, नाम से हो गया, ये सारी चीजें वो क्या करते हैं वो डाल के देखते हैं, आसानी से खुल भी जाता है। और अक्सर यही 90% लोग यही गलती करते हैं। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक आध दो गणित के अंक हों, एक आध दो इंग्लिश या हिंदी के इंग्लिश के ABCD में कोई एक आध दो उसमें डाल दो, ठीक ना। एक आध दो लेटर किसके होने चाहिए? इंग्लिश के। और एक आध दो जो अंक होने चाहिए वो किसके होने चाहिए? मैथ के। और एक आध दो चिन्ह डाल दो, स्टार डाल दिए, हैश डाल दिए या प्लस डाल दिए, माइनस। इस तरह के पासवर्ड बनाएंगे तो कभी ब्रेक नहीं होगा। मतलब जो 6 अंक का पासवर्ड है उसी में कुछ गणित वाले अंक डाल दो, कुछ ABCD डाल दो, कुछ चिन्ह डाल दो। चिन्ह नहीं होता, जब मोबाइल में से देखते हैं तो उसमें चिन्ह वाला ऑप्शन आता है, ढेर सारे धन, ऋण, ऑब्लिक, हाइफन, समझ गए, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो हमारा पासवर्ड इससे हम सुरक्षित रख सकते हैं। फिर जो हैकर होता है, हैकर मतलब तो साइबर में हैकर मतलब क्या होता है? तो जो हैकर होता है कई तरीके से आपके पूरे डाटा पे निगरानी करते हैं, कई प्रकार के अपराध होते हैं इसमें। देखिए हर तरह से वो किसी भी तरीके से आपका कर सकते हैं। कभी कभी आपका पूरा आईडी चुरा के फेस दूसरे का लगा देंगे या दूसरे का आईडी खुद चलाएंगे, फेस आपका लगा रहेगा, आप बन के चलाते रहेंगे, ये हो गया, ठीक है ना। और कभी कभी आपके पूरे डाटा को इतने मैसेज भेज देंगे कि आप चालू करेंगे तो ढेर सारे मैसेज आते रहेंगे अनावश्यक, वो आपका फोन करके खराब कर देंगे आपकी पूरी फाइल, ठीक है ना। और जैसे फिशिंग है, फिशिंग में क्या होता है कि फिशिंग समझते हो, मछली मारते हैं जब चारा डालते हैं क्या, एक कटिया रहती है उसमें ऐसे फिशिंग करके लालच देके जो अपराध करते हैं, ठीक है ना, कि आपको इतना मिल जाएगा, ये चीज भेज रहे हैं, उस लालच में भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना। और क्या है कि और जैसे बैंक अकाउंट में कहेंगे कि हम ब्रांच मैनेजर बोल रहे हैं, आपका वेरीफाइड करना है खाता, आप अभी एक OTP भेज रहे हैं, आप जल्दी से OTP बता दें। तो आपको विश्वास कभी नहीं करना है किसी के ऊपर, अनजाने के ऊपर किसी पे भरोसा नहीं करना है। जो आप बैंक से संबंधित जो भी आपसे कोई बात करे, आपको कहाँ जाना है? बैंक जाना है। तो आपको क्लियर है, कभी भी कोई भी आप नहीं आता मैसेज, कभी मोबाइल डायल करता है कि एयरटेल कंपनी या कोई भी ऐसी OTP से संबंधित नहीं भेजता, सावधान है, सतर्क है। इतने आने के बावजूद भी लोग ठगे जाते हैं, ठीक है ना, सावधान नहीं रहते। और अच्छे अच्छे लोग, सबसे ज्यादा होशियारे लोग जो रहते हैं वही ठगे जाते हैं और बताने लायक नहीं रहते कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है। और करीब करीब सब पे स्टेम का वो आता है, स्टेम जो रेड रंग का आ जाए ना, कुछ ऐसे काल आते हैं जो लाल रंग आ जाते हैं, उसको मत खाना। स्टेम काल जो लाल रंग से नहीं आता, अभी काल करोगे तो नीले में आगे ये लिखते आगे हमारे में आ रहा है, स्टेम काल है, फर्जी काल है ये जो है ना, स्टेम लिखा है, एयरटेल वार्निंग स्टेम, एयरटेल वार्निंग भी दे रहा है। और कोई ध्यान रखिए, कब उठाए और कुछ आगे से बात करे तो ऐसे होगा, स्टेम काल है जो मैं बात कर रहा हूँ। ये लाल रंग से आ रहा है ना, ये वाला
ये वर्टिकल है, ये जैसे ये वर्टिकल है, इसको उठाने नहीं, इससे मतलब ऐसे काट दो, ठीक है ना।